क्या मिस्टेक करते हैं जो सीए इंटर में उनको तकलीफ होती है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप सिस्टमेटिकली इसको शुरू कर देंगे तो बहुत आसानी से इस टाइम पे आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को। दोस्तों, सीए इंटर इसलिए भी क्रूशियल हो जाता है क्योंकि आपको अगले 11 महीने के दौरान 6 पेपर की तैयारी करनी है और सीए फाइनल में जब आप देंगे तो आपको 22 महीने के दौरान 6 पेपर की तैयारी करनी है। तो मैं आपको स्पेसिफिक मैसेज देता हूं, अगर इस एग्जाम को आपको बिल्कुल क्लियर कट निकालना है तो इसका आंसर। हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया होगा और आप होपफुली क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन जो बच्चे पास हो जाते हैं उन लोग क्या मिस्टेक करते हैं जो सीए इंटर में उनको तकलीफ होती है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उनको क्या करना चाहिए जिससे सीए इंटर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे नंबर से उनका निकल जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिन फ्रेंड्स ने सीए फाउंडेशन का अभी एग्ज़ाम निकाल लिया है। तो दोस्तों देखो, जो सीए फाउंडेशन के बाद इंटर के एग्ज़ाम हैं, तो सीए इंटर के एग्ज़ाम कई लोग बोलते हैं टफ है, जबकि ये ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली इसको शुरू कर देंगे तो बहुत आसानी से इस टाइम पे आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो इस पर मैं आपसे बात करता हूँ आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, सीए इंटर के एक जीता हुआ मैच है, अगर आप तुरंत शुरू कर देते हैं पढ़ाई तो एक जीता हुआ मैच है इसका रोमांचक बना लेते हैं, मतलब उसको एक्साइटिंग बना लेते हैं। अपन को जीते हुए मैच को शुरू से ध्यान रखना है और पूरा शुरू से तैयारी करके इसको कंप्लीट करना है। दोस्तों, सीए इंटर इसलिए भी क्रूशियल हो जाता है क्योंकि आपको अगले 11 महीने के दौरान 6 पेपर की तैयारी करनी है और सीए फाइनल में जब आप देंगे तो आपको 22 महीने के दौरान 6 पेपर की तैयारी करनी है, जिसमें से लास्ट पेपर आपको बुक्स ले जाने मिलेगा। तो सीए इंटर कहीं ना कहीं फाउंडेशन से थोड़ा हटकर है क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसमें आपको सब नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों, फाउंडेशन में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट 11-12 में आपने पढ़ा होगा और सीए फाइनल में टाइम ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं सही मायने में आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो सीए इंटर में होती है। तो मैं आपको स्पेसिफिक मैसेज देता हूं, अगर इस एग्ज़ाम को आपको बिल्कुल क्लियर कट निकालना है तो इसका आंसर है स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट कैसे करना है इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास क्लासेस फेस टू फेस मोड में होती है, ऑनलाइन मोड में रहती है, अलग अलग क्लासेस रहती है, कोचिंग रहती है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे दोस्तों कि फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए। इसमें मैं आपको क्लियर मैसेज दूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़रूर फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कीजिए। इसका दो कारण है। एक तो सीए फाइनल में आप आर्टिकलशिप के कारण वैसे भी फेस टू फेस क्लास बहुत कम ज्वाइन कर पाते हैं बच्चे, या बहुत कम सब्जेक्ट के लिए कर पाते हैं। तो आपके पास प्रोफेशनल टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने का जो रास्ता है वो केवल इंटर में ही है। अब फेस टू फेस क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, टीचर से आप पढ़ते हो, इंटरेक्ट करते हो, डाउट क्लियर करते हो। फिर फेस टू फेस में सबसे बड़ा जो फीचर है जो हम नहीं समझ पाते वो ये है कि जब पूरे बच्चे एक साथ बैठते हैं तो आपस में जो डाउट क्लियर होता है, डिस्कशंस होते हैं, कंपटीशन रहता है, टीचर्स क्वेरीज करते हैं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क आप करके लाते हो, होमवर्क नहीं करके लाते तो टीचर मोटिवेट करते हैं आपको। ये पूरी प्रोसेस जो है ना वो फेस टू फेस में आपको आगे बढ़ाती है दोस्तों। और ये यकीन मानिए, एजुकेशन का मतलब केवल एक टीचर से पढ़ना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब टीचर से पढ़ना, फिर सेल्फ स्टडी करना, कम्युनिटी रिवीजन करना, आपस में फ्रेंड्स लोगों का डिस्कशन करना, वीकली टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, ओरल टेस्ट देना, होमवर्क कंप्लीट करना। जब तक आप ये पूरी सर्कल से नहीं गुजरेंगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगा। दोस्तों, सीए इंटर हमको केवल निकालना नहीं है, पास नहीं होना है, नॉलेज के साथ निकालना है, क्योंकि इन सब एजुकेशन का, इस सब कॉन्सेप्ट का आपका यूज आर्टिकलशिप में होगा तो वहां से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा और यही सब्जेक्ट आपके सीए फाइनल में आपको एडवांस लेवल पे पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं सीए इंटर की तैयारी आपकी सीए फाइनल की और आर्टिकलशिप में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने के भी काम आती है दोस्तों। तो सीए इंटर बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया है पूरे सीए करिकुलम का, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं तो स्टार्ट नाउ इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू क्लियर सीए इंटर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ गुड मार्क्स। अब बात आती है दोस्तों कि हमको लगता है कि हम कौन सी कोचिंग में ज्वाइन करें, किस तरीके से सेलेक्ट करें कोचिंग को।
तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कोचिंग को सेलेक्ट करें तो उसमें कुछ फीचर्स देखें कि आज उस कोचिंग में पढ़ा कौन रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है, और उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि नहीं है, क्या उस कोचिंग में हमको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होते हैं कि नहीं, वहाँ से रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, वहाँ पे कितने साल से कितने रैंकर्स निकले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑडियो विजुअल सपोर्ट है कि नहीं है, ऐप सपोर्ट है कि नहीं है। तो ये सब फीचर्स आप किसी भी अच्छी कोचिंग में देखिए। अगर आपको मिलते हैं तो बिल्कुल कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई 10-15 साल से कोई टीचर पढ़ा रहा है और इतने साल से कोई टीचिंग कर रहा है तो ये मान के चलिए वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, बाकी आपको अपना कंट्रीब्यूट करना है। तो ये फेस टू फेस और कोचिंग सिलेक्शन की दोस्तों मैंने बात कर ली आपसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सर सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। मैं आपको इसमें भी आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। दोस्तों, आप स्कूल में भी 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो आप सीए इंटर की तैयारी में ग्रुप 1 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट सोचते ही क्यों? आपको तो ये सोचना है कि हमको 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो बोथ ग्रुप देने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपको मेहनत की आदत पड़ जाती है, पूरे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। आपको बोथ ग्रुप देने पर अगर एक ग्रुप में आपका 50% मार्क्स से कम भी आया तो दूसरे ग्रुप में 50% से ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट है। मतलब एक ग्रुप में नंबर कम रहेगा, दूसरे ग्रुप में ज़्यादा है तो ये नंबर यहाँ जाकर दोनों ग्रुप निकल जाता है। दूसरा, आर्टिकलशिप में भी बोथ ग्रुप स्टूडेंट को अलग ही लेवल का प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप बिग 4 ज्वाइन करना चाहते हैं और बड़ी सिटी में जाना चाहते हैं तो नेचुरली बोथ ग्रुप स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ रहता है और प्रिफर करते हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो सीए फर्म है। तो बोथ ग्रुप में हम एक और बहुत डिटेल वीडियो आप लोगों को इसमें लिंक दे देंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं तो वी एट एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर, हम लोग यहाँ पर डेडिकेटेड फैकल्टी काफ़ी साल से 15 साल 20 साल इवन 25 साल से ऊपर से हम लोग टीचिंग इसमें इन्वॉल्व हैं, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडियो विजुअल फैसिलिटी और डेडिकेटेड नोट्स, कलरफुल नोट्स, रिवीजन लेक्चर्स और काफ़ी सारे सपोर्ट एडवांस फीचर के साथ हम पढ़ाते हैं। वीकली टेस्ट लेते हैं, डेली ओरल टेस्ट लेते हैं, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीए इंटर की अभी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप डेमो क्लास में ज़रूर आइए और एक्सपीरियंस कीजिए कि हम किस तरीके से फैसिलिटी दे रहे हैं, और बच्चों को एक अलग ही एलुमनाई हम क्रिएट करके देते हैं ताकि बच्चे आपस में बहुत सीख सकें। और इसके बारे में दोस्तों अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल मोस्ट वेलकम, विजिट कीजिए और पूरी डेमो क्लास से स्टार्ट करके इसको ज्वाइन कीजिए। तो आखिर में मैं यही आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप पूरी क्लासरूम प्रोग्राम पे आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको फाइनल में नहीं मिलने वाला, तो यहीं से बेस बनेगा आपका। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो आगे ज़रूर उनको शेयर कीजिए जो अभी सीए फाउंडेशन में आपके साथ क्लियर किए हैं। थैंक यू।